आजकल क्राइम बहुत बढ़ रहा है। तो जैसे कोई बच्चे बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जैसे कई बार हाथ पकड़ लेते हैं हैंड होल्ड, तो हैंड होल्ड को कैसे छुड़ाना है, कॉलर पकड़ लिया, गर्दन पकड़ ली, कई बार लाठी से अटैक करते हैं, कई बार चाकू से करते हैं, पिस्टल से करते हैं। तो उन सब से हमें कैसे बचना है और कैसे उसको काउंटर करना है। नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी, एकल भारत देख रहे हैं आप। इस समय हम मौजूद हैं सोनीपत के राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में, जहां पे आज एक सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम होना है जिसका नाम है शक्तिवीर। हमारे पास डॉक्टर संदीप जी मौजूद हैं, जिनसे हम इस कार्यक्रम के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इस कार्यक्रम में होने वाला है, क्या क्या बच्चों को सिखाया जाएगा और कैसे बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करें, उनको यहाँ बुलाने के लिए कैसे प्रोग्राम्स चलाए गए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमें इस शक्तिवीर प्रोग्राम के बारे में बताइए। ये जो शक्तिवीर प्रोग्राम है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसको एकल जो संस्थान करा रहा है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। इस शक्तिवीर प्रोग्राम के तहत हम स्कूल के बालक और बालिकाओं को और यूनिवर्सिटी के भी बालक और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाएंगे कि जैसे आजकल क्राइम बहुत बढ़ रहा है। तो जैसे कोई बच्चे बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उसको किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि एक के ऊपर 2-3 लोग अटैक कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चा अपने आप की सुरक्षा कैसे करे, तो इसके लिए हमने एक 7 दिन का एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया है हरियाणा खेल विश्वविद्यालय ने, हमारे माननीय कुलपति श्री अशोक कुमार के गाइडेंस में। तो इस प्रोग्राम के तहत हम उनको डे वाइज प्रोग्राम बनाया हुआ है। जैसे सबसे पहले हम उनको कराएंगे ऑन बॉडी वेट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, कि वो अपने आप को मजबूत कैसे करें शारीरिक और मानसिक तौर पे। उसके बाद हमने हर दिन के लिए कुछ प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हैं। जैसे कई बार हाथ पकड़ लेते हैं हैंड होल्ड, तो हैंड होल्ड को कैसे छुड़ाना है, कॉलर पकड़ लिया, गर्दन पकड़ ली, कई बार लाठी से अटैक करते हैं, कई बार चाकू से करते हैं, पिस्टल से करते हैं। तो उन सब से हमें कैसे बचना है और कैसे उसको काउंटर करना है, तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रोग्राम के तहत सिखाएंगे। एक चीज़ और है, आजकल का यूथ जो है वो थोड़ा सा ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर गेम एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटीज़ से दूर जा रहा है। तो ऐसे में ये प्रोग्राम कितना अहम होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पोर्ट्स में जो है वो तो हैं, लेकिन जो नॉन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना खास होने वाला है? देखो, जैसे आप लोगों को भी एक फेमस कहावत पता है कि जो स्वस्थ शरीर है उसी में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जो फिजिकल फिटनेस है और जो आपकी वेलनेस है वो हर किसी के लिए ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ज़रूरी है, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप एक्टर हो, हर किसी के लिए उतना ही उसका योगदान है। क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो बीमार नहीं पड़ोगे तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। तो इसके लिए हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि वो एक नॉर्मल बच्चा भी उसको कर पाए। मतलब उसकी जो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी वो बहुत प्रोग्रेसिवली डिज़ाइन करी गई है। पहले हमने ये टारगेट किया इस वाले प्रोग्राम में कि नॉर्मल हर कोई बच्चा इसको कर पाए। इसके बाद हमारे माननीय कुलपति जी के ये सोच है उनकी कि इसमें से भी हम कुछ बच्चों को और आइडेंटिफाई करें जो एडवांस सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम भी सीखने की इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए भी हम एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन करें। एक आखिरी सवाल, जो बच्चे यहाँ भाग ले रहे हैं, जिनको यहाँ बुलाया गया है, और उनका जैसे एडवर्टाइजमेंट का मीडियम क्या है कि बच्चे यहाँ आए, क्या इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या अदर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल के भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं? यहाँ पर अभी तो सोनीपत के स्कूल्स के विद्यार्थी भी आए हुए हैं, कॉलेज के विद्यार्थी भी आए हुए हैं। और क्योंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, ये हरियाणा सरकार का भी एक बहुत अच्छा, मैं ये कहूँगा कि एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि हरियाणा इतना स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, पर अभी तक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो हरियाणा सरकार को भी मैं बधाई देता हूँ कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई। अब जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी है तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके जितने भी एरियाज़ हैं और पूरे हरियाणा क्षेत्र में स्पोर्ट्स की अवेयरनेस फैलाए, लोगों को फिजिकली फिट करे, मेंटली फिट करे और सेल्फ डिफेंस की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाए। तो इन सब चीज़ के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे माननीय कुलपति जी को, हरियाणा सरकार को। और हम ऐसे ही आगे भी प्रोग्राम्स को करवाते रहेंगे, जिससे हमारा देश एक सुदृढ़ शक्ति बन के उभरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संदीप, जिन्होंने बताया कि अगले जो 7 दिनों का ये प्रोग्राम है उसमें क्या क्या होने वाला है, कैसे बच्चों को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाई जाएगी। जैसे इन्होंने बताया कि कोई हाथ पकड़ ले, कोई लाठी से मार दे, तो आपको कैसे खुद को बचना है, खुद को कैसे सेफ रखना है, इसकी यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी।